माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन का डेवलपमेंट ड्रॉ करना सीखेंगे। यहाँ पर डेटा में हमें कॉन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया गया है, जिसमें इस कॉन का जो बेस डायमीटर है वो 50 मिलीमीटर है और इस कॉन की जो वर्टिकल हाइट है वो 70 मिलीमीटर है। यहाँ पर इस कॉन को इस पॉइंट से 45 डिग्री के एंगल पर और इस पॉइंट से भी 45 डिग्री के एंगल पर काटा गया है और ये जो दोनों लाइन है वो आपस में 90 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर मिल रही है और इस कॉन के एपेक्स से एक्सिस लाइन पर 15 मिलीमीटर नीचे के पॉइंट से इस कॉन को 60 डिग्री के एंगल पर काटा गया है। तो यहाँ पर कॉन को इस तरह से काटने के बाद जितना पोर्शन बचेगा उस पोर्शन को यहाँ पर ब्लैक लाइन से ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर इस पोर्शन का डेवलपमेंट हमें करना है। तो सबसे पहले हमें इस फिगर को कॉपी करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस कॉन का टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम 50 मिलीमीटर डायमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे और इस सर्कल का प्रोजेक्शन लेके हम 70 मिलीमीटर हाइट का एक ट्रायंगल जनरेट करेंगे जो बनेगा इस कॉन का फ्रंट व्यू। उसके बाद हमने जैसे डिस्कस किया है वैसे हम इस कॉन का जो कटिंग पोर्शन है वो ड्रॉ करेंगे। तो इस फिगर को कॉपी करने के बाद सबसे पहले हम इस सर्कल के 8 इक्वल डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे पॉइंट 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 और यहाँ पर सेंटर पर मार्क करेंगे हम पॉइंट O। अब हम इस सभी पॉइंट में से नीचे से ऊपर की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हम मार्क करेंगे 1 डैश, ये होगा 2 डैश, देन 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश और यहाँ मिलेगा 8 डैश। सेम वे यहाँ पर इस पिक पॉइंट पर हम मार्क करेंगे पॉइंट O डैश। ओ डैश है वो इस कॉन का एपेक्स पॉइंट बनेगा। जब भी हम किसी कॉन का डेवलपमेंट करते हैं तो कॉन का डेवलपमेंट हमें सेक्टर ऑफ सर्कल के रूप में मिलता है। तो सबसे पहले हम सेक्टर ऑफ सर्कल का एंगल फाइंड करेंगे। तो वो एंगल हम एक फॉर्मूला की मदद से फाइंड करेंगे। तो उसकी फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय r अपॉन l। Therefore, theta is equal to 360 as it is मल्टीप्लाई बाय r है वो है इस कॉन की बेस रेडियस जो हमें मिलेगी 25 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय l। तो यहाँ पर ये जो l है वो इस कॉन की स्लांट हाइट है। यहाँ पर इस कॉन की वर्टिकल हाइट हमें 70 मिलीमीटर दी गई है, तो कॉन की जो स्लांट हाइट हमें मिलेगी वो इस 70 मिलीमीटर से ज़्यादा मिलेगी। तो उसे हम मेज़र करके फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस कॉन की जो स्लांट हाइट है वो हमें 75 मिलीमीटर मिल रही है। तो यहाँ हम लिखेंगे 75 मिलीमीटर। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ पर हमने इस पॉइंट 5 डैश से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 20 मिलीमीटर की ड्रॉ की है। सेम वे हम इस पॉइंट ओ डैश में से भी 20 मिलीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट को जोड़ लेंगे। तो ये लाइन जो बनेगी वो ओ डैश 5 डैश लाइन को पैरेलल लाइन बनेगी। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे पॉइंट ओ डैश और यहाँ पर हम मार्क करेंगे पॉइंट 1 डैश। अब हम ओ डैश 1 डैश जितनी रेडियस लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने इस सर्कल के 8 इक्वल डिवीजन किए हैं, इसलिए हम इस 120 डिग्री के भी 8 इक्वल डिवीजन करेंगे। सो 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 8, तो जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा हमें 15 डिग्री। तो अब हम इस आर्क के 15 डिग्री के 8 इक्वल डिवीजन करेंगे। तो अब हम 15 डिग्री की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर ये है 10 प्लस 5, यहाँ मिलेगा 15 डिग्री। अब हम ओ डैश और इस पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
यहाँ मिलेगा 2 डैश। अब हम 1 डैश 2 डैश जितनी रेडियस लेंगे और इस आर्क के ऐसे 8 इक्वल डिवीजन करेंगे। तो अब हम 2 डैश को सेंटर रख के यहाँ आर्क ड्रॉ करेंगे। ये होगा 3 डैश, देन ये होगा 4 डैश। वैसे हम 5 डैश 6 डैश 7 डैश और 8 डैश और 1 डैश की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मिलेगा 3 डैश, देन 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश और यहाँ मिलेगा 1 डैश। अब हम ओ डैश से इस सभी पॉइंट को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 1 डैश, ओ डैश और 1 डैश का जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा, जो होगा 120 डिग्री। तो यहाँ हम मार्क करेंगे एंगल थीटा। अब हम इस कोण का डेवलपमेंट ड्रॉ करने के लिए ये जो कोण का कट पोर्शन है वो इस जनरेटर पर जहाँ पर भी टच हो रहा है उस सभी पॉइंट में से हम ओ डैश 1 डैश लाइन तक की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन इस पॉइंट में से भी पास होगी। देन ये पॉइंट, देन ये पॉइंट, देन ये पॉइंट, देन ये पॉइंट, देन ये पॉइंट और फाइनली ये पॉइंट। अब हम ओ डैश से ये पॉइंट जितनी रेडियस लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ऐसी सेम आर्क हम ओ डैश को सेंटर रखकर इस सभी पॉइंट में से रेडियस सेट करके ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ओ डैश 1 डैश जनरेटर पर ये पॉइंट से 1 डैश पॉइंट तक की हमें डार्क लाइन मिल रही है। तो डेवलपमेंट में भी हमें ये पॉइंट से 1 डैश पॉइंट तक की डार्क लाइन मिलेगी। अब हम सबसे पहले ये जो 90 डिग्री का कटिंग हो रहा है उसका डेवलपमेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 डैश से 2 डैश तक जाएं तो यहाँ पर 1 डैश से ऊपर की दिशा में कटिंग हो रही है। तो ओ डैश 2 डैश जनरेटर पर ये पॉइंट जो है वो हमें डेवलपमेंट में ओ डैश 2 डैश जनरेटर पर यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट को हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। देन अगर हम 2 डैश से 3 डैश तक जाएं तो भी ऊपर की दिशा में कटिंग हो रही है। तो ओ डैश 3 डैश जनरेटर पर ये जो पॉइंट है वो डेवलपमेंट में ओ डैश 3 डैश जनरेटर पर हमें यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट को हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। अब अगर हम 3 डैश से 4 डैश तक जाएं तो यहाँ पर नीचे की दिशा में कटिंग हो रही है। तो ओ डैश 4 डैश जनरेटर पर ये जो पॉइंट है वो हमें डेवलपमेंट में ओ डैश 4 डैश जनरेटर पर यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट को हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। देन अगर हम 4 डैश से 5 डैश तक जाएं तो यहाँ पर नीचे की दिशा में कटिंग हो रही है। तो 5 डैश का ये जो पॉइंट है वो हमें डेवलपमेंट में यहाँ पर मिलेगा। अब हम इन दोनों पॉइंट को भी स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। देन अगर हम 5 डैश से 6 डैश तक जाएं तो यहाँ पर वापस ऊपर की दिशा में कटिंग हो रही है। तो ओ डैश 6 डैश जनरेटर का ये जो पॉइंट है वो डेवलपमेंट में ओ डैश 6 डैश जनरेटर पर हमें यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट को हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। देन अगर हम 6 डैश से 7 डैश तक जाएं तो भी ऊपर की दिशा में कटिंग हो रही है। तो ओ डैश 7 डैश जनरेटर पर ये जो पॉइंट है वो डेवलपमेंट में हमें ओ डैश 7 डैश जनरेटर पर यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट को हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे।
और अगर हम 7 डेज से 8 डेज तक जाएं तो वापस नीचे की दिशा में कटिंग हो रही है। तो ओडेस 8 डेज जनरेटर पर ये जो पॉइंट है वो डेवलपमेंट में हमें ओडेस 8 डेज जनरेटर पर यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट को हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। और अगर हम 8 डेज से 1 डेज तक जाए तो भी नीचे की दिशा में कटिंग हो रही है। तो 1 डेज का जो पॉइंट है वो डेवलपमेंट में हमें यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट को भी हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ये जो 90 डिग्री के एंगल पर जो कटिंग हो रही है उसका डेवलपमेंट हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ पर ये जो 60 डिग्री के एंगल पर कटिंग हो रही है उसका डेवलपमेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ओडेस 1 डेज जनरेटर पर ये जो पॉइंट है वो डेवलपमेंट में ओडेस 1 डेज जनरेटर पर यहाँ मिलेगा। अब हम 1 डेज से 2 डेज तक जाए तो यहाँ पर 60 डिग्री की नीचे की दिशा में कटिंग हो रही है। तो ओडेस 2 डेज जनरेटर पर ये जो पॉइंट है वो हमें डेवलपमेंट में ओडेस 2 डेज जनरेटर पर यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट को हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। देन अगर हम 2 डेज से 3 डेज तक जाए तो भी 60 डिग्री की नीचे की दिशा में कटिंग हो रही है। तो ओडेस 3 डेज जनरेटर पर ये जो पॉइंट है वो डेवलपमेंट में ओडेस 3 डेज जनरेटर पर हमें यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट को हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। देन अगर हम 3 डेज से 4 डेज तक जाए तो भी नीचे की दिशा में कटिंग हो रही है। तो ओडेस 4 डेज जनरेटर पर ये जो पॉइंट है वो डेवलपमेंट में हमें ओडेस 4 डेज जनरेटर पर यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट को हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। देन अगर हम 4 डेज से 5 डेज तक जाएं तो भी नीचे की दिशा में कटिंग हो रही है। तो ओडेस 5 डेज जनरेटर पर ये जो पॉइंट है वो डेवलपमेंट में हमें ओडेस 5 डेज जनरेटर पर यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट को हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। देन अगर हम 5 डेज से 6 डेज तक जाएं तो यहाँ पर वापस ऊपर की दिशा में कटिंग हो रही है। तो ओडेस 6 डेज जनरेटर पर ये जो पॉइंट है वो डेवलपमेंट में हमें ओडेस 6 डेज जनरेटर पर यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट को हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। देन 6 डेज से 7 डेज तक जाए तो भी ऊपर की दिशा में कटिंग हो रही है। तो ओडेस 7 डेज जनरेटर पर ये जो पॉइंट है वो डेवलपमेंट में ओडेस 7 डेज जनरेटर पर हमें यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट को हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। देन 7 डेज से 8 डेज तक जाए तो भी ऊपर की दिशा में कटिंग हो रही है। तो ओडेस 8 डेज जनरेटर पर ये जो पॉइंट है वो डेवलपमेंट में हमें ओडेस 8 डेज जनरेटर पर यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट को हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। और फाइनली हम 8 डेज से 1 डेज तक जाए तो ऊपर की दिशा में कटिंग हो रही है और ओडेस 1 डेज जनरेटर पर ये जो पॉइंट है वो डेवलपमेंट में हमें ओडेस 1 डेज जनरेटर पर यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट को भी हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर ओडेस 1 डेज जनरेटर पर ये पॉइंट से 1 डेज तक की हमें डार्क लाइन मिल रही है। तो सेम वे डेवलपमेंट में भी हमें इस पॉइंट से 1 डेज पॉइंट तक की डार्क लाइन मिलेगी। तो इसी के साथ ही डेवलपमेंट ऑफ कॉन का ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।